भरतपुर के छोटे से धूल भरे शहर में रवि शर्मा नाम का एक नौजवान रहता था। वो 22 साल का था, लेकिन उसकी आंखों में बच्चों जैसी जिज्ञासा और एक साइंटिस्ट जैसा फोकस था। रवि कोई चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुआ था। नहीं, उसका परिवार बहुत साधारण था। उसके पिता एक छोटी सी नौकरी करते थे और उसकी मां घर संभालती थी। लेकिन रवि का एक बहुत बड़ा सपना था। उसे टेक्नोलॉजी से प्यार था। कंप्यूटर की दुनिया, इंटरनेट और कोड की अनगिनत लाइनें उसे जादू जैसी लगती थी। उसे चमकती हुई स्क्रीनों के अंदर एक अलग ही दुनिया दिखती थी। एक ऐसी जगह जहां कुछ भी मुमकिन था। एक ऐसी दुनिया जो उसके शहर की धीमी जिंदगी से बहुत दूर थी। वो उस दुनिया का हिस्सा बनना चाहता था, उसे समझना चाहता था, उसे कंट्रोल करना चाहता था। रवि का परिवार किसी फैंसी इंजीनियरिंग कॉलेज या महंगे कोर्स का खर्च नहीं उठा सकता था, तो उसने दुनिया को ही अपना क्लासरूम बना लिया। दिन में वो एक लोकल साइबर कैफे में काम करता था। वो लोगों को ईमेल भेजने, डॉक्यूमेंट प्रिंट करने और वीडियो कॉल करने में मदद करता था। ये एक साधारण काम था, लेकिन इससे उसे वो मिल जाता था जो उसे सबसे ज्यादा पसंद था, कंप्यूटर। वो टिमटिमाते हुए कर्सरों को देखता था, सीपीयू की गूंज सुनता था और एक जुड़ाव महसूस करता था। ये साइबर कैफे उसका मंदिर था और कंप्यूटर उसके देवता थे। वो दिन में उनकी सेवा करता था, बस इतना कमाता था जिससे उसके परिवार का गुजारा हो सके और उनका छोटा सा घर चलता रहे। ये एक मुश्किल जिंदगी थी, लेकिन रवि ने शिकायत नहीं की। लेकिन जब सूरज ढल जाता था और साइबर कैफे के शटर गिर जाते थे, तो रवि की असली पढ़ाई शुरू होती थी। शांत अंधेरा कैफे उसकी पर्सनल लेबोरेटरी बन जाता था। वो वहीं रुक जाता था, कभी कभी सुबह के शुरुआती घंटों तक, सिर्फ चांदनी रोशनी के साथ। वो साइबर सिक्योरिटी और हैकिंग के बारे में ऑनलाइन जो कुछ भी मिलता था उसे पढ़ डालता था। वो मुसीबत खड़ी करने के लिए नहीं सीख रहा था, उसके लिए ये दुनिया की सबसे पेचीदा पहेली को सुलझाने जैसा था। उसने सीखा कि फायरवॉल कैसे काम करते हैं, डेटा गुप्त पैकेटों में कैसे यात्रा करता है और सबसे बड़े डिजिटल किलों में छिपे दरवाजे कैसे मिलते हैं। वो एक युवा कलाकार जैसा था, लेकिन उसका कैनवस कमांड लाइन था और उसका रंग शुद्ध कोड था। हर गुजरती रात के साथ उसके हुनर और तेज होते गए। वो अब सिर्फ वो लड़का नहीं था जो साइबर कैफे में प्रिंटर ठीक करता था। इंटरनेट की गुप्त दुनिया में वो कोई और बन रहा था। वो वेब के अंधेरे कोनों में घूम सकता था, सिक्योरिटी सिस्टम को बायपास कर सकता था और बिना कोई निशान छोड़े डिजिटल नेटवर्क में नाच सकता था। वो खुद सीखा हुआ था, एक ऐसे जुनून से प्रेरित था जो उसके छोटे से शहर की किसी भी बत्ती से ज्यादा चमकता था। उसे ताकतवर महसूस होता था, जैसे उसके पास एक खास चाबी हो, एक ऐसी चाबी जो दुनिया में कोई भी ताला खोल सकती थी। लेकिन उसे तब पता नहीं था कि हर चाबी के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी आती है और जल्द ही उसकी परीक्षा होगी। जिंदगी में चुनौतियां ऐसे ही आती हैं, खासकर तब जब आप उनकी सबसे कम उम्मीद करते हैं। एक शाम रवि घर आया तो देखा कि उसकी मां बहुत बीमार है। लोकल डॉक्टर ने कहा कि उन्हें बड़े शहर के अस्पताल में तुरंत इलाज की जरूरत है। खर्चा बहुत ज्यादा था, एक ऐसी रकम जिसकी रवि कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसके पिता का चेहरा चिंता से भरा था और उसकी मां की कमजोर मुस्कान ने उसका दिल तोड़ दिया। अचानक कोड और एल्गोरिदम की उसकी दुनिया बेकार लगने लगी। डिजिटल जादूगर होने का क्या फायदा अगर वो अपनी जिंदगी के सबसे जरूरी इंसान को बचा नहीं सकता। उसके परिवार की मुसीबत का बोझ उसके युवा कंधों पर भारी पड़ गया। वो लाचार महसूस कर रहा था, अपनी गरीबी में फंसा हुआ। ठीक तभी जब उसे लगा कि सारी उम्मीद खत्म हो गई है, उसके कंप्यूटर पर एक मैसेज आया। ये एक गुमनाम यूजर की तरफ से था, कोई ऐसा जो उसकी छिपी हुई प्रतिभाओं के बारे में जानता था। मैसेज सीधा और सादा था। उसने उसे एक बड़ी रकम की पेशकश की, जो उसकी मां के इलाज के लिए काफी से ज्यादा थी। काम, एक बड़ी कंपनी के डेटाबेस में हैक करके उनके कस्टमर डेटा चुराना। ये एक साफ साफ अपराध था। ये वो सब कुछ था जो उसने खुद को न करने के लिए सिखाया था। उसके सीने में दिल जोर से धड़क रहा था। यह हैकिंग का काला पक्ष था जिसके बारे में उसने सिर्फ पढ़ा था। यह एक ऐसा रास्ता था जो बर्बादी की ओर ले जाता था। रवि का दिमाग एक युद्ध का मैदान बन गया। एक तरफ अच्छा रवि चिल्लाया, नहीं, यह गलत था, अवैध था और अनैतिक था। यह उस हर चीज को धोखा देगा जिसमें वह टेक्नोलॉजी को ज्ञान के लिए इस्तेमाल करने के बारे में विश्वास करता था। लेकिन दूसरी तरफ बेताब बेटे ने अपनी मां का पीला चेहरा देखा। उसने रात में उनकी खांसी सुनी। पैसा नई साइकिल या फैंसी फोन के लिए नहीं था, यह उसकी मां की जिंदगी के लिए था। क्या ज्यादा जरूरी है,
उसने खुद से पूछा, मेरे सिद्धांत या मेरी मां? यह एक भयानक चुनाव था। एक ऐसा चौराहा जहां हर रास्ता दर्द की ओर ले जाता लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह डूब रहा हो। एक लंबी नींदहीन रात के बाद आंखों में आंसू लिए रवि ने अपना फैसला किया। उसने अपनी मां को चुना। कांपते हाथों से उसने पेशकश स्वीकार कर ली। हैक करना उसके लिए लगभग बहुत आसान था। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थीं, फायरवॉल को बायपास कर रही थीं और पासवर्ड को एक मास्टर ताला बनाने वाले की कुशलता से क्रैक कर रही थीं। कुछ ही घंटों में काम हो गया। डेटा चोरी हो गया। पैसा एक गुमनाम खाते में ट्रांसफर कर दिया गया। उसने कर दिखाया था। उसके पास अपनी मां को बचाने के लिए पैसा था। लेकिन जब उसने खाली कंप्यूटर स्क्रीन पर अपना अक्स देखा तो उसे हीरो नहीं दिखा। उसे एक क्राइमी दिखा। क्राइम बोध ने उसे एक शारीरिक चोट की तरह मारा, भारी और दम घोंटने वाला। पैसों से मदद मिली। रवि की मां को एक अच्छे अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनका इलाज शुरू हो गया। उसे राहत महसूस होनी चाहिए थी, शायद खुश भी, लेकिन उसे नहीं हुई। क्राइम बोध का एक काला बादल हर जगह उसके पीछे चलता रहा। वो सो नहीं पाता था, वो खा नहीं पाता था। जब भी वो आंखें बंद करता था, उसे वो कोड की लाइनें दिखती थीं जो उसने अपराध करने के लिए लिखी थीं। उसने अपनी प्रतिभा, अपने जुनून का इस्तेमाल किसी गंदी चीज के लिए किया था। टेक्नोलॉजी में उसे जो खुशी कभी महसूस होती थी, वो चली गई थी। उसकी जगह शर्म का कड़वा स्वाद ले लिया था। उसने एक सीमा पार कर ली थी और वो जानता था कि कोई वापसी नहीं थी। जिन डिजिटल छायाओं को उसने कभी मजे के लिए खोजा था, अब वो एक जेल जैसी लगती थीं जो उसने खुद के लिए बनाई थी। एक दिन उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। दूध वाला या पड़ोसी नहीं था। बाहर एक तेज आत्मविश्वासी महिला एक फॉर्मल सूट में खड़ी थी। क्या आप रवि शर्मा हैं? उसने पूछा। उसकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। मैं श्रुति मेहता हूं, नेशनल साइबर क्राइम यूनिट से। रवि का खून जम गया। बस यही तो था जिस पल का उसे डर था। उसने भागने के बारे में सोचा, सब कुछ नकारने के बारे में, लेकिन ऑफिसर मेहता की बुद्धिमान आंखों में देखते ही उसे पता चल गया कि यह बेकार है। वो पकड़ा गया था। उसे डर और राहत का एक अजीब मिश्रण महसूस हुआ। राज आखिरकार खुल गया था। श्रुति मेहता सिर्फ उसे गिरफ्तार करने नहीं आई थी। वह रवि के साथ बैठ गई और उसे एक फाइल दिखाई। उसमें सब कुछ था। उसकी ऑनलाइन गतिविधियों का विवरण, उसके डिजिटल पद चिन्ह और हाल ही में हुए कॉर्पोरेट हैक का पूरा विवरण। तुम शानदार हो रवि, उसने कहा। उसके लहजे में गुस्सा नहीं बल्कि आश्चर्य था। जो तुमने किया वह गलत था, एक गंभीर अपराध था, लेकिन जिस तरह से तुमने इसे किया वह जीनियस है। हम उस समूह को महीनों से ट्रैक कर रहे हैं जिसने तुम्हें काम पर रखा था। तुमने एक छोटा सा डिजिटल सुराग छोड़ा था, कुछ ऐसा जो केवल एक असली विशेषज्ञ ही ढूंढ सकता था। ऐसे ही मुझे तुम मिले। उसने समझाया कि ऐसे हैक देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को कितना नुकसान पहुंचाते हैं। फिर श्रुति मेहता ने कुछ ऐसा किया जिसकी रवि ने कभी उम्मीद नहीं की थी। उसने उसे एक विकल्प दिया। तुम बहुत लंबे समय तक जेल जा सकते हो, उसने कहा। उसकी नजरें स्थिर थीं। या तुम अपने कौशल का उपयोग हमारे लिए कर सकते हो, अपने देश के लिए। हमें तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत है रवि। चीजों को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उनकी रक्षा करने के लिए। अपनी सुरक्षा को इतना मजबूत बनाने के लिए कि कोई भी उन्हें तोड़ न सके। हमें तुम्हारे जैसे हैकरों से लड़ने के लिए तुम्हारी जरूरत है, जिन्होंने तुम्हें काम पर रखा था। यह तुम्हारे लिए चीजों को सही करने का मौका है, अपनी प्रतिभा का अच्छे के लिए इस्तेमाल करने का दूसरा मौका। रवि ने उसकी ओर देखा, हैरान रह गया। मोक्ष का एक रास्ता। यह उसके क्राइम बोध के सागर में फेंकी गई एक जीवन रेखा थी। रवि को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। चुनाव साफ था। यह अपने क्राइम बोध को धोने का मौका था, अपनी सबसे बड़ी गलती को अपने सबसे बड़े मकसद में बदलने का। उसने श्रुति मेहता का प्रस्ताव कृतज्ञता से स्वीकार कर लिया। उसने सब कुछ कबूल किया, पूरा सहयोग किया और एजेंसी को उस आपराधिक संगठन को ढूंढने में मदद की जिसने उसे काम पर रखा था। एक ब्लैक हैट हैकर के रूप में उसका सफर खत्म हो गया था। एक नया अध्याय शुरू हो रहा था। वह एक एथिकल हैकर बनने वाला था, कानून के सही पक्ष में लड़ने वाला एक डिजिटल सोल्जर। वह आखिरकार अपनी शक्तियों का अच्छे के लिए उपयोग करने वाला था, जैसा उसने हमेशा सपना देखा था। सरकारी एजेंसी के साथ काम करते हुए रवि निखर गया। उसका छोटे शहर का जुनून अब एक राष्ट्रीय संपत्ति था। वह अब किसी अंधेरे साइबर कैफे में काम नहीं कर रहा था। वह एक अत्याधुनिक सुविधा में था, देश के कुछ सबसे बुद्धिमान दिमागों से घिरा हुआ था।
उसने हैकिंग की अपनी गहरी समझ का उपयोग बैंकों, सरकारी वेबसाइटों और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे के लिए अभेद्य सुरक्षा प्रणाली बनाने के लिए किया। वह एक क्राइमी की तरह सोच सकता था, जिसने उसे उन्हें रोकने के लिए एकदम सही व्यक्ति बना दिया। उसने प्रमुख साइबर हमलों को रोकने में मदद की, देश को भारी वित्तीय और डेटा नुकसान से बचाया। भरतपुर का लड़का अब भारत के साइबर स्पेस का संरक्षक था। रवि कभी नहीं भूला कि वह कहां से आया था। वह जानता था कि भारत के छोटे शहरों में उसके जैसे कई और युवा प्रतिभाशाली बच्चे थे, ऐसे बच्चे जिन्हें टेक्नोलॉजी के लिए जुनून था, लेकिन उचित मार्गदर्शन नहीं था। उसने एक ऑनलाइन फोरम और एक मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया। उसने इन युवा जिज्ञासु दिमागों से संपर्क किया, उन्हें डिजिटल दुनिया में सही और गलत के बीच का अंतर सिखाया। उसने उन्हें एथिकल हैकिंग की ओर निर्देशित किया, उन्हें दिखाया कि वे सिस्टम को तोड़कर नहीं, बल्कि उनकी रक्षा करके एक सफल करियर कैसे बना सकते हैं। उसने अपनी कहानी को दूसरों के लिए प्रेरणा में बदल दिया, एक चेतावनी और आशा का संदेश। अंत में रवि शर्मा की कहानी हमें एक सरल लेकिन गहरा सबक सिखाती है। टेक्नोलॉजी एक हथौड़े की तरह सिर्फ एक उपकरण है। आप इसका उपयोग एक सुंदर घर बनाने के लिए कर सकते हैं, या आप इसका उपयोग एक खिड़की तोड़ने के लिए कर सकते हैं। उपकरण खुद अच्छा या बुरा नहीं है, इसकी नैतिकता पूरी तरह से उसे चलाने वाले हाथों पर निर्भर करती है। रवि ने हताशा के एक पल में एक गलत चुनाव किया, लेकिन उसे अपना रास्ता सुधारने का मौका मिला। वह हमें दिखाता है कि अच्छे को चुनने में कभी देर नहीं होती। यह हम पर, उपयोगकर्ताओं पर निर्भर करता है कि हम उन अद्भुत टूलों के साथ एक बेहतर, सुरक्षित दुनिया बनाना चाहते हैं या अराजकता और विनाश पैदा करना चाहते हैं। चुनाव हमेशा हमारा होता है।